जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके सेंड किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस सत्संग को पूरा अंत तक सुने। बहुत ही प्यारा सत्संग है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें संगतों के सत्संग सुनने को मिलते हैं। संगत जी, हम गुरु जी की वो संगत हैं जिनको गुरु जी ने खुद हाथ पकड़ के हमें अपने साथ अपने लिए अपने पास चुना है। तो संगत जी, हमें गुरु जी का हर पल हर क्षण शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी ने हमें चुना। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी की रोज़ ही मिलती हैं, पर दो खास शुक्राना सत्संग हैं मेरे साथ जो हुए, वो मैं आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं हर बार किसी न किसी वीडियो में, सत्संग की वीडियो में सुनती थी कि गुरु जी ने दर्शन दिए तितली रूप में, कबूतर रूप में, या किसी और फॉर्म में, या मोर के रूप में। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि गुरुजी स्पेशली मुझे ही दर्शन देने आए हैं, या स्पेशली उन्होंने मेरी ये वाली पुकार या मेरी रिक्वेस्ट सुनी है कि मुझे स्पेशली वो मुझे दर्शन देने आए हैं। तो एक बार मैं अपनी कोचिंग सेंटर जा रही थी जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, तो मैंने देखा कि दूर से मैंने देखा कि कोचिंग सेंटर से थोड़ी ही दूरी पर जहाँ मैं पहुँचने वाली थी, सड़क से दूर से मैंने देखा एक बहुत सुंदर सा वाइट कलर का बहुत ही सुंदर सा कबूतर, वाइट एकदम और एकदम ब्राइट, ऑलरेडी वहाँ पर बैठा हुआ था और नीचे सड़क पर आराम से बैठा हुआ था कि कोई आ रहा है जा रहा है, वैसे कोई उस टाइम था नहीं वहाँ पर। थोड़ा सा शाम का दोपहर का टाइम सा था। तो मैं धीरे 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 पास जाती रही और मुस्कुराने लगी कि गुरुजी ने आज मुझे बहुत पास से दर्शन दे दिए। मैं देखती हूँ कितनी पास तक मैं जा सकती हूँ, और मैं बहुत मन ही मन प्रसन्न होते हुए, खुश होते हुए पास जा रही हूँ। और बिल्कुल एक दो कदम की दूरी तक आराम से वो वाइट कलर के सुंदर सा कबूतर मेरे पर सामने बैठा रहा, और फिर आराम से धीरे से उड़ के चला गया। मेरा मन इतना प्रसन्न हुआ कि आज गुरुजी ने मुझे बोला, ये ले तसल्ली से दर्शन कर, और अब मत सोचना कि गुरुजी मेरी सुन दे नहीं। दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा छोटा सा ही है कि मुझे बहुत तमन्ना थी कि मैं मोर रूप में दर्शन करूं, तो कहाँ करूं गुरुजी के, क्योंकि जिस एरिया में मैं, जहाँ दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ अक्सर मोर आसपास नहीं दिखते हैं। तो बड़ी हैरानी वाली बात हुई कि जहाँ मैं अगेन पढ़ाने जाती हूँ, जहाँ मेरा रूम है, जहाँ मेरा अपना क्लासरूम है, मैंने देखा कि एक दिन वहाँ से मोर की आवाज़ आने लगी। सुबह सुबह जब मैं वहाँ पहुँच गई थी, थोड़ा मैं जल्दी पहुँच गई थी उस दिन, तो बिल्कुल सुबह का टाइम 6 बजे के आसपास का मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम से उठ के खिड़की की ओर दौड़ी, गुरुजी मुझे दर्शन देना। एकदम मेरे मुँह से ये निकला, गुरुजी मुझे मोर के दर्शन करने हैं। तो मैंने देखा ठीक मेरे कमरे के ठीक सामने वाली खिड़की के ऊपर, ताकि मैं वहाँ से देख पाऊँ। इतना सुंदर बड़ा सा मोर, और लंबे से उसके मोर पंख, इतना सुंदर विशाल मोर मैंने देखा। बहुत टाइम बाद मैंने इतना सुंदर मोर देखा, और बिल्कुल मेरे ही स्कूल के ऊपर, मेरे ही रूम के बिल्कुल खिड़की के सामने, जहाँ से मैं उसको देख पाऊँ। मुझे इतनी हैरानी हुई, इतनी खुशी हुई, और मुझे ऐसा लगा कि बस मैं गुरुजी की प्यारी बच्ची हूँ, प्यारी बेटी हूँ। ये एक खुशी अपने आप में ऐसा एहसास दे रही थी कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक है। पहले से बहुत सारी स्थितियाँ ठीक हुई हैं, बहुत मुश्किल पहाड़ जैसी जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल धीरे 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 करके कट रही हैं। अभी भी जो रहती हैं, कुछ बच्चों से रिलेटेड, बेटे से रिलेटेड रहती है, उसमें भी अब पहले जैसी घबराहट नहीं होती है। धीरे 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 गुरुजी के सहारे, उनकी बाँह फड़ के, या कहें कि उन्होंने मेरी बाँह फड़ी हुई है, धीरे धीरे रास्ता, यात्रा चलती जा रही है। मन को तसल्लियाँ होती जा रही हैं जो कि पहले नहीं होती थी। एंग्जाइटी होती थी, घबराहटें होती थी। मैं सोचती थी मैं किससे बात करूं, किसको बोलूं, मेरी हालत ऐसी हो रही है, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ अपने आप को। एक वो अकेलेपन में ऐसा लगता था कि मैं किसी दिन पागल हो जाऊंगी। लेकिन अब गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद है, गुरुजी से मैं सारी बात अभी कर रही हूँ, उनके स्वरूप के सामने बैठी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी प्यारी बच्ची माना है। गुरुजी की मैं प्यारी बच्ची हूँ, थोड़ी सी बेवकूफ़ बच्ची भी हूँ, लेकिन वो हमेशा कदम कदम पे मेरी गलतियों को माफ़ करते हैं, मेरे कर्मों को काटने में मुझे मदद करते हैं, और मुझे धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ के ज़िंदगी की यात्रा में आगे लेके जा रहे हैं। और बहुत मन खुश रहता है, बहुत मन की शांति जो अंदर तक फील होती है। बाहर किसी से कुछ कहने की, बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं और मेरे गुरुपा, बाकी संसार के काम चल रहे हैं,
बाकी सारी जीविका चलाने के काम चल रहे हैं, सहेलियों से आना जाना, बातचीत सब है, लेकिन अंदर एक जो बदलाव हो गया है वो खुद को अंदर महसूस होता है और वो अंदर ही अंदर फील किया जा सकता है। तो ये मेरे 2 छोटे छोटे शुक्राना सत्संग थे। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तू भूल गई, शुक्राना नहीं कर दी। गुरुपा मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। बस वही है, दिनचर्या में और थोड़ा हेजिटेशन से थोड़ा मैंने देर लगाई है सत्संग शेयर करने में। आपसे विनती है, हाथ जोड़ के अरदास है कि आगे भी शुक्राने सत्संग में शेयर करती रहूँ। अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना, बच्चों पे मेहर करना, सारी संगत को, अपनी संगत को ब्लेसिंग्स में ऐसे ही रखे रखना, बिल्कुल अपनी छत्र छाया में रखे रखना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।